प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पैट 2024 रद्द करने के निर्णय के विरोध में शोधार्थियों का हुंकार, शीघ्र साक्षात्कार व नामांकन की मांग। मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय परिसर स्थित बाबा नागार्जुन स्मारक के समीप रविवार को दोपहर 3 बजे पैट 2024 के शोधार्थियों एवं छात्र प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभवन द्वारा पैट 2024 को निरस्त किए जाने के निर्णय पर कड़ा विरोध करते हुए इसे हजारों शोधार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ अन्याय बताया। वक्ताओं ने मांग की है कि पैट 2024 को निरस्त करने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए तथा बिना किसी विलंब के साक्षात्कार आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पैट 2024 की अधिसूचना 24 नवंबर 2025 को जारी हुई थी और पूरी चयन प्रक्रिया उसी समय प्रभारी UGC रेगुलेशन के अनुरूप प्रारंभ की गई थी। परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद प्रक्रियाओं के बीच में रोकना या निरस्त करना केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि हजारों अभ्यर्थियों की वर्षों की मेहनत और शोध के सपनों पर भी आघात है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वर्ष 2024 में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय अत्यंत नुकसानदायक साबित होगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में छात्र प्रतिनिधि मंडल एवं अभ्यर्थी। तौर पर देखिए, करीब उनको लगता है 2500 स्टूडेंट एप्लीकेंट पैट 2024 में 1700 विद्यार्थी जो इंटरव्यू के लिए वेटिंग में थे कि इंटरव्यू उनका होगा। बीच में कई डीन, कई HOD के छुट्टी पर रहने के कारण ये जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई। और इस बीच आनन फानन में छात्र विरोधी कुलाधिपति हमारे जो है जब से आए हैं तब से तुगलकी फरमान वो जारी करते हैं। उनको लगता है कि वो सेना के कमांडर हैं और यहाँ की बिहार की जनता उनकी सेना है। इसी तरह वो जब मन में जैसा मूड होता है उनका उस तरह का लेटर निकालते हैं। इसी बीच जिस तरह से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली की जो रिक्ति आती उसको रद्द किया और आनंद फानन में हम लोग का पैट परीक्षा 2024 को उन्होंने रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने जो 3-4 पॉइंट उजागर किया है वो निश्चित तौर पर निराधार है। उन्होंने कहा कि हम 2026 ऑर्डिनेंस को मानते हैं और इसके तहत नेट और JRF पास विद्यार्थी को ही PhD में एडमिशन होगा। आप कुलाधिपति को इतना ज्ञान नहीं है कि हम लोग का जो पैट 2024 नोटिफाई हुआ था वो रेगुलेशन 2016 के अनुसार हुआ था। तो निश्चित तौर पर जिस रेगुलेशन के अनुसार कोई भी परीक्षा निकलती है उस बीच में ये हमारा संविधान कहता है कि उस बीच में कोई भी चेंजिंग उस नोटिफिकेशन में नए कानून के आधार पर नहीं होगा और नहीं हुआ है आज तक। तो निश्चित तौर पर ये जो कुलाधिपति है इनको समझ नहीं है, इनको उच्च शिक्षा की समझ नहीं है, अनपढ़ गवार की तरह करते हैं। साथ ही उनके जो अपर मुख्य सचिव है उनको भी उच्च शिक्षा की समझ नहीं है। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं पैट 2024 के जो अभ्यर्थी है वो निश्चित तौर पर उनके फरमान को नहीं मानेगा और अविलंब कुलाधिपति पैट 2024 कैंसिलेशन का जो लेटर निकाले हैं उसको वापस ले और विश्वविद्यालय को आदेश दे कि अविलंब हम लोग का इंटरव्यू लेके जो योग्य पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका नामांकन 2024 वाले में उनका नामांकन सुनिश्चित। पैट 2024 का जो है रिजल्ट आए हुए 2 महीना हो गया। 2 महीना में अगर VC चाहते तो सारा चीज हो जाता, इंटरव्यू भी हो जाता और सबका एडमिशन भी हो जाता। ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल कुलाधिपति को पूछने का था। निश्चित तौर पर जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। इसमें छात्र की क्या गलती है? हम कुलाधिपति से पूछ रहे हैं कि अगर विश्वविद्यालय कोई गलती किया है तो इससे छात्र के भविष्य को आप क्यों अंधकार में डालना चाहते हैं? छात्र का क्या गलती है? हम तो ये पूछना चाहते हैं। अगर विश्वविद्यालय लेट किया है तो इसमें छात्र की क्या गलती है? आप पैट ही 2024 रद्द कर दिए, इससे विश्वविद्यालय का क्या बिगड़ेगा? इससे सीधा अफेक्टेड छात्र होगा। इसमें सीधा जिम्मेवार कौन है और किनके विरुद्ध आप लोग धरना पे बैठने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर कुलाधिपति के अधीन ये मामला है, क्योंकि कुलाधिपति के आदेश से हमारा पैट 2024 रद्द हुआ है। हम कुलाधिपति के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उनको बता देंगे कि अगर बिहार के अंदर आपको यहाँ की राजनीति समझ में नहीं आई है, JP का मूवमेंट भी यहीं से खड़ा हुआ था, तानाशाह कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था। तो ऐसे कुलाधिपति कितने आए हैं, कितने जाएंगे और हम लोग लड़के इस निर्णय को वापस करवाएंगे। अगर कुलाधिपति इसको नहीं समझेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। नाम बताइए। शरद कुमार सिंह।
दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल भवन निर्माण कार्य का दरभंगा जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा अस्थायी पहुंच पथ के निर्माण में शीघ्र कार्रवाई का दिया निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने रविवार को दरभंगा निर्माणाधीन एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का स्थल निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित कार्यकारी एजेंसी एवं अधिकारियों को अब तक की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के लिए प्रस्तावित अस्थायी पहुंच पथ के निर्माण से संबंधित स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए अस्थायी पहुंच पथ के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि एयरपोर्ट टर्मिनल भवन निर्माण कार्य में अपेक्षित गति लाई जाए तथा सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा रविवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक हाइब्रिड मोड में हुए संपन्न। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक हाइब्रिड मोड में कुलपति के आवासीय कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, प्रोफेसर हरिनारायण सिंह, डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, मीना झा, प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी सहित कई सिंडिकेट सदस्यगण मौजूद थे। कुलसचिव द्वारा गणपूर्ति की जानकारी देने के बाद कुलपति के आदेश से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम सिंडिकेट की दिनांक 2/7/2026 को संपन्न हुई कार्यवृत्ति की संपुष्टि की गई। विद्वत परिषद की 17/7/2026 को आयोजित बैठक तथा 18/7/2026 को आयोजित वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया। बैठक में विश्वविद्यालय परिसर स्थित राज मैदान के पश्चिमी भाग में जल जमाव से निदान हेतु नाला निर्माण एवं जमीन भराई तथा विश्वविद्यालय थाना के निकट एवं डैनवी रोड के बगल में अवस्थित तालाबों के जलकुंभी निकासी हेतु नगर आयुक्त द्वारा समर्पित प्राक्कलन एवं मांग की गई बड़ी राशि उपलब्ध कराने के संबंधित दरभंगा के जिलाधिकारी के प्रस्ताव को प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने सुझाव दिया। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई तो वहीं कई विषयों पर निर्णय लिए गए। इन सभी बातों की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा रविवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के 3 नवाचारों की मुख्यमंत्री ने की सराहना। स्टार्टअप एवं पेटेंट के लिए किया प्रेरित। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान भवन पटना में आयोजित राज्य स्तरीय नवाचार प्रदर्शनी में दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा द्वारा विकसित ऑल इन वन बोर्ड ड्रोन एक्स एवं 3D प्रिंटेड बायोमेडिकल मॉडल्स परियोजनाओं ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन नवाचारों के विस्तृत अवलोकन किया तथा छात्राओं एवं संकाय सदस्यों से इनकी कार्यप्रणाली, उपयोगिता एवं भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने तीनों परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि ये तकनीकी नवाचार उद्योग, स्वास्थ्य सेवा एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए उत्कृष्ट मॉडल हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन परियोजनाओं को स्टार्टअप के रूप में विकसित किया जाए तथा इनके पेटेंट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए, इससे इनका लाभ व्यापक स्तर पर समाज एवं उद्योगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी तथा विद्यार्थियों एवं उनके मार्गदर्शक शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय के द्वारा रविवार की शाम 5:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।